ये पहले से आपको मेंटली प्रिपेयर करके चलना पड़ता है कि आपको इसमें असफलता मिलेगी, उसको हैंडल करने आना चाहिए। कि सर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन में प्लान बी सर कितना इंपॉर्टेंट होता है, क्या सारे स्टूडेंट को रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए? वो वाइजली चूज करना पड़ेगा कि किस सेक्शन में हम कौन सा पढ़ें, कौन सा रिलायबल है। इसके लिए आप अपने टीचर से या सीनियर से जो तैयारी पहले से कर रहे हैं उससे आप मदद ले सकते हैं, तो आप ये ऑप्शन उतना डराएगा नहीं, ठीक है। लेकिन यदि वर्तमान में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है, उसके प्रति अपना एक स्टैंड बनाइए, क्या सोचते हैं उसके बारे में। जो आपको जिम्मेदारी मिलने वाली है तो उस जिम्मेदारी को आप समझिए कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो इस एग्जामिनेशन में सबसे बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर यही होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज हमारे साथ केशव कुमार राव सर हैं। सर 65वीं बीपीएससी में आरडीओ के पोस्ट पर सर का सिलेक्शन हुआ है। सर ने 5 बार बीपीएससी में इंटरव्यू देने के बाद सर का सिलेक्शन हुआ है। और आप सभी सोच रहे हैं कि हम यहाँ पार्क में बैठ के क्यों शूट कर रहे हैं, तो चूँकि सर का सिलेक्शन हो गया, 15 तारीख को सर की ज्वाइनिंग है। तो इनका रूम काफ़ी अस्त व्यस्त है क्योंकि ये बैग पैक कर लिए हैं, तो उसकी वजह से हम पार्क में बैठ रहे हैं। तो सर की हम रणनीति जानेंगे, इनका क्या स्ट्रगल रहा है। स्ट्रगल काफ़ी लंबा रहा है सर का, तो सर आपके साथ साझा करेंगे। क्या सर ने बुक लिस्ट वगैरह फॉलो किया था, सर खुद को कैसे मोटिवेट रखते थे, सर का टाइम टेबल क्या होता था। तो अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सपोर्ट सब्सक्राइब जरूर कर दें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भूलिए। वीडियो में बैकग्राउंड में बहुत सारी नोहाई जाएगी, तो थोड़ा सा प्लीज़ उसको मैनेज करना, क्योंकि आप बहुत सारे बच्चे खेल भी रहे हैं और लोग इसमें जॉगिंग भी कर रहे हैं। बेसिकली ये पार्क है। सबसे पहले हम स्वागत करते हैं। और सर आपने बहुत कीमती समय निकाला, उसके लिए सर शुक्रिया। थैंक यू सर ब्रीफली सर अपने बारे में थोड़ा बताएं। मेरा नाम केशव कुमार राय है और 60वीं बीपीएससी में मेरा 184 रैंक आया है और मेरा चयन आरडीओ के पद पे हुआ है। ओके सर, आपका एकेडमिक सर बात करी जाए कि सर आपका एजुकेशन सर कैसा रहा है और कैसे सर एकेडमिक परफॉर्मेंस सर आपका? हाँ, मेरा एकेडमिक जो है प्रारंभिक शिक्षा तो मधेपुरा से हुई है, उसके बाद ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी पटना यूनिवर्सिटी से हुआ। उसमें मेरा इतिहास विषय था और बीपीएससी में मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट हिंदी साहित्य था। सर 5 अटेम्प्ट सर बीपीएससी में, सर 5 इंटरव्यू सर बीपीएससी में देना और सर फिर से सेलेक्ट होना, इतनी सर लंबी सर जर्नी रही है सर। क्या क्या स्ट्रगल सर देखा अपनी लाइफ में? स्ट्रगल, ये एग्जामिनेशन सब मतलब टफेस्ट एग्जामिनेशन में से एक माना जाता है। बिहार का तो सबसे प्रतिष्ठित और सबसे टफ माना जाता है। तो इसमें ये पहले से आपको मेंटली प्रिपेयर करके चलना पड़ता है कि आपको इसमें असफलता मिलेगी, उसको हैंडल करने आना चाहिए। और मुझे लगता है कि तैयारी के दौरान आप सीखते हैं कि कैसे आप कल होकर के फील्ड में जाएंगे तो डिफरेंट टाइप के आपको चैलेंजेस देखने पड़ेंगे, उसे फेस करना होगा। तो उसके लिए तैयार करता है आपको प्रिपरेशन। इसीलिए और 5 इंटरव्यू की जहाँ तक बात है, तो ये लगातार इंटरव्यू दे रहे थे, तो हमको उतना फ्रस्ट्रेशन नहीं हुआ था क्योंकि पीटी मेंस आसानी से हो रहा था। थोड़ा बहुत कभी मेंस में, कभी इंटरव्यू में मार्क्स कम हो रहा था, तो मुझे लगता था कि मेरा सिलेक्शन एक दिन होगा ज़रूर। इसके अलावा मेरे पास बैकअप प्लान था, टीचिंग फील्ड में जाने का एक अवसर था मेरे पास, क्योंकि उसमें मैं नेट JRF PhD हूँ और इसीलिए उतना डीमोटिवेट कभी नहीं हुआ। यही है। ओके सर, आपने सर बैकअप प्लानिंग सर अपने बात किया सर। सर एक एस्पिरेंट सर आई थी, एस्पिरेंट सीरीज सर आई थी, एस्पिरेंट लाइफ सर TVF पे सर, उसमें प्लान बी की सर बात कही गई है। सर आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि सर सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन में प्लान बी सर कितना इंपॉर्टेंट होता है, क्या सारे एस्पिरेंट को रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए? देखिए, अब रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए ये तो नहीं कर सकते हैं। हर एक इंडिविजुअल का अपना एक स्ट्रेटेजी होता है एग्ज़ाम के लिए। आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, आप क्या सोच करके इस एग्जामिनेशन को आए हैं। मेरे अनुसार मुझे लगता था कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो मेरे पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए। हालांकि मेरा टॉप प्रायोरिटी हमेशा से ये सिविल सर्विसेज ही रहा। तो हर एक व्यक्ति अपने अनुसार अपना रणनीति बना सकता है, उस पर डिपेंड करता है कि वो रखे कि नहीं। ठीक है सर, प्रीलिम्स की बात कही जाए, 67 के सर प्रीलिम्स होने वाले बीपीएससी का सर 7 सर मई को होने वाला है सर। उसके लिए सर अभी एस्पिरेंट को क्या करना चाहिए सर, कौन से कंटेंट पर रिलाई करना चाहिए और क्या चीज़ अभी करने से बचना चाहिए? 2 बात है। 67 प्रीलिम्स के लिए अभी इस बार सबसे ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया है, इसीलिए कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और इसमें सब काफ़ी अच्छे अच्छे पद भी है, संतुलित वैकेंसी है। तो मुझे लगता है कि इसमें आपको पीटी का जो सिलेबस है वो उसको 8 सेक्शन में आप बांटा जाता है। जैसे उसको 8 सेक्शन में आपको अपना एक प्लान बनाना चाहिए, एक बुक लिस्ट बनाना चाहिए कि हर एक सेक्शन के लिए कौन कौन सा बुक पढ़ें हम और कितने दिन आपके पास है। अभी जैसे कि आपके पास यदि 2 महीना के समय है तो उसको बांट लीजिए और जो सेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे हिस्ट्री से अधिक सबसे मैक्सिमम क्वेश्चन रहता है, तो हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस कीजिए, करंट अफेयर्स पे, साइंस पे। और दूसरी बात है कि आज हम जिस समय में रह रहे हैं या तैयारी कर रहे हैं, इसमें सूचना की कोई कमी नहीं। आपके पास किताब की ढेर है, आप बाज़ार में जाइएगा, ढेर सारे
किताब मिल जाएगी आपको। तो उसमें आपको वाइजली चूज करना पड़ेगा कि किस सेक्शन में हम कौन सा पढ़ें, कौन सा रिलायबल है। इसके लिए आप अपने टीचर से या सीनियर से जो तैयारी पहले से कर रहे हैं उससे आप मदद ले सकते हैं कि कौन सेक्शन में कौन सा बुक पढ़ना सही रहेगा। उसके अनुसार प्लानिंग करके कीजिए और ये आराम से आप इसको पीटी को पास कर सकते हैं। सर आपकी नज़र में सर कौन कौन सा बुक सर रिलेवेंट है आज के समय में सर, क्योंकि मार्केट में सर इतने सारे सर कंटेंट है, इतने सारे सर बुक्स है, मैगजीन है, तो सर आप कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे कि अभी से प्रीलिम्स के लिए उस पर सिर्फ फोकस किया जाए? जैसे बेसिक स्टडी के लिए आप हर एक सेक्शन में एनसीईआरटी तो मस्ट है। यदि किसी का, हालांकि अब समय कम बचा है, एनसीईआरटी पढ़ने के लिए उतना समय नहीं बचा है, और क्या करते हैं कि जैसे हिस्ट्री सेक्शन में आप मॉडर्न इंडिया स्पेक्ट्रम का पढ़ सकते हैं, पॉलिटी में लक्ष्मीकांत को पढ़ सकते हैं, इकोनॉमिक्स में आप बेसिक के लिए एनसीईआरटी देख सकते हैं। इसके अलावा जो प्रतियोगिता दर्पण का अतिरिक्तांक आता है इकोनॉमिक्स का, उसको पढ़ सकते हैं। उसी तरह साइंस में आप जो है एनसीईआरटी को देख सकते हैं। ज्योग्राफी में आप महेश वर्णमाल को देख सकते हैं, और मैथमेटिक्स जिसका है जो बनाते हैं वो आर.एस. अग्रवाल को देख सकते हैं। सर बिहार स्पेशल की बात होती है सर कि बीपीएससी में बिहार स्पेशल सर 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं। दूसरे स्टेट के भी लड़के सर अब जो एस्पिरेंट है वो एग्ज़ाम देते हैं बीपीएससी का, सर उसको सर वो कैसे मतलब कि उसको टैकल करे? बिहार स्पेशल सर क्या बुक होनी चाहिए? बिहार स्पेशल के लिए आप बिहार का जो न्यूज़पेपर है उसको आप डेली कम से कम एक न्यूज़पेपर को फॉलो करना चाहिए जो भी दे रहे हैं। उसके अलावा आप इम्तियाज़ अहमद की जो किताब आती है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, उसको देख सकते हैं, वो हाँ उससे पर्याप्त है। सो सर मेंस की बात करी जाए कि मेंस सर आंसर राइटिंग है, सारा कुछ है सर। प्रीलिम्स तो सर सिर्फ क्वालिफाइंग है, लेकिन सर मेंस में बहुत लोग ऐसे होते हैं जो आंसर राइटिंग स्किल नहीं करते हैं, उसको डेवलप नहीं करते हैं, एग्जाम से 2 महीना पहले करते हैं। सर उसको सर कैसे करना चाहिए मेंस आंसर राइटिंग को? सर कब से स्टार्ट कर देनी चाहिए उसकी करना? अभी तो जैसे पीटी बहुत कम समय बचा हुआ है तो पीटी पे फोकस करना चाहिए। पीटी एग्ज़ाम देने के बाद यदि आपको चाहे हो या ना हो मेंस के लिए लग जाना चाहिए, क्योंकि यदि मान लीजिए इस बार उसको तैयारी करते, इसके लिए सबसे बड़ी बात है आप जो है बीपीएससी का जो सिलेबस है मेंस का वो काफ़ी छोटा है यूपीएससी के सिलेबस की तुलना में। तो उसमें हर एक सेक्शन में आप कुछ टॉपिक ही हैं जो जिसको बार बार रिपीट किया जाता है। उस टॉपिक को सेलेक्ट करके उसका अपना एक नोट्स बनाइए और उसको लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, और जो भी आपके पास अवेलेबल है टेस्ट सीरीज ऑनलाइन या ऑफलाइन मेंस के लिए उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपने सीनियर से टीचर से लिख करके दिखा सकते हैं कहाँ आपकी कमी है। वो लगातार लिखते रहने से आपका आंसर राइटिंग ज़रूर इम्प्रूव हो जाएगा। सर प्रीलिम्स की बात की तो उसमें सर एक ऑप्शन है ई ऑप्शन, सर उससे काफ़ी मतलब कि एस्पिरेंट जो है कि परेशान होते हैं। सर उसको कैसे सर सॉल्व करना, उसका सर कोई ट्रिक वगैरह है कि नहीं? ई ऑप्शन का एक ही मेरे अनुसार ये लगता है कि उसमें आप जितना ज़्यादा जानकारी रहेगा, जैसे क्वेश्चन में कोई क्वेश्चन पूछा गया उसका यदि आपके पास कंप्लीट जानकारी है तो आप ई ऑप्शन उतना डराएगा नहीं, ठीक है। लेकिन यदि जानकारी कम है, कन्फ्यूजन है, वहाँ ई ऑप्शन थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। इसलिए इसके लिए मैक्सिमम पढ़िए, अपना कंसेप्ट को क्लियर रखिए और जितना भी टेस्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं उससे कीजिए। अपने आप जो है उस चीज़ को आप सॉल्व, आपका स्कोर इतना होगा कि ई ऑप्शन उतना प्रभावित नहीं करेगा। ओके सर, बात कीजिए सर आपकी सर प्रिपरेशन की। सर आपने 5 अटैम्प्ट सर 5 इंटरव्यू सर दिया आपने बीपीएससी में, सर 5 अटैम्प्ट सर आपने दिया। सर आपने सर अब तक सर एनालाइज किया होगा कि सर आपके क्या क्या मिस्टेक्स रहे हैं, तो सर वो बताना चाहेंगे कि बाकी सर एस्पिरेंट जो है उससे बचें। जहाँ तक मिस्टेक्स की बात है, शुरू से जब पहला बीपीएससी मैंने दिया था उसका भी मैं वहाँ से तब से हम इंटरव्यू दे रहे थे, तो पीटी और मेंस लेवल पे मेरा एवरेज था, मार्क्स आता था हमेशा। इसीलिए थोड़ा इम्प्रूव करने की मतलब ज़रूरत रहती थी, लेकिन धीरे धीरे इम्प्रूव करता गया। हर एक अटैम्प्ट में आपका जो होता है आंसर राइटिंग इम्प्रूव होता है, आपका समझने का दायरा बढ़ता है, चीज़ों को आप समझते हैं। तो इसके लिए यही है कि लगातार उसमें लिखते रहिए, अपना कंसेप्ट को बिल्डअप कीजिए, चीज़ों के प्रति जैसे जो वर्तमान में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है उसके प्रति अपना एक स्टैंड बनाइए, क्या सोचते हैं उसके बारे में। तो धीरे धीरे ये 1 या 2 अटैम्प्ट में भी क्लियर कर सकते हैं। तो किसी किसी के साथ हो सकता है कि ज़्यादा टाइम लग जाए, वो अलग बात है। सर डीमोटिवेशन की सर बात करेंगे। सर डेफिनेटली सर आप डीमोटिवेट हुए हैं कहीं ना कहीं। सर 5 अटैम्प्ट तो सर नहीं हो रहा था और सर फाइनली आप सेलेक्ट हुए हैं। सर सबका मतलब पर्सनल सर होता है कि डीमोटिवेशन को हैंडल करने के लिए, सर कैसे सर आप उसको हैंडल करते थे? हैंडल ये करते हैं कि जैसे कि आप इस एग्ज़ाम को कैसे देखते हैं पॉजिटिव अप्रोच के साथ, या एक से मतलब इस एग्ज़ाम को हम सिर्फ एग्ज़ाम के नौकरी के पाने का जरिया हम नहीं मानते थे। ये मानते थे कि ये जो तैयारी के दौरान जो हम सीख रहे हैं या जो नॉलेज हमको मिल रहा है
वो मेरे लिए, वो मुझे इनरिच कर रहा है, मेरे पर्सनालिटी को बेहतर बना रहा है। तो ये इस पर्सपेक्टिव के साथ, इस सोच के साथ आप यदि तैयारी करते हैं तो आपको इसमें कोई डिमोटिवेशन नहीं होगा। और धीरे धीरे आप इसमें कितना भी टफ कंपटीशन हो, लेकिन इसमें सीरियस जो एस्पिरेंट होते हैं बहुत कम होते हैं, और जो सीरियस होते हैं वो इस तैयारी में मैक्सिमम सेलेक्ट होते हैं। जो सेलेक्ट नहीं भी होते हैं तो उनके लिए रास्ता रहता है, इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी अप्रोच के साथ बढ़ना चाहिए इसमें। सर अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जो भी आपको स्टूडेंट सर सुन रहे हैं, जो व्यूअर सर आपको सुन रहे हैं, उनके लिए सर 2 शब्द क्या कहना चाहेंगे, उनके लिए सर मैसेज क्या देना चाहेंगे? एस्पिरेंट के जो भी हम जिस उम्र में तैयारी शुरू करते हैं, मेरा मानना है कि ये सबसे एनर्जेटिक दौड़ होता है, और मुझे लगता है कि ये एग्ज़ामिनेशन अपने आप को प्रूव करने के लिए आपको पास एक बेहतर अवसर देता है। तो ये एक सबसे बड़ी पॉजिटिव बात होती है। आप एग्ज़ामिनेशन को जब शुरू कीजिए तो ये पॉजिटिव माइंड सेट के साथ शुरू कीजिए। दूसरी बात है कि इस तैयारी के दौरान आपको ढेर सारी चीज़ों को सीखने के लिए मिलता है। एक तो नॉलेज लेवल पे जो आप इनरिच होते ही हैं, दूसरी बात है कि आपका जो पर्सनालिटी डेवलप होता है, और इतना किसी एग्जामिनेशन में नहीं होता है। और इसके बाद जो आपको जिम्मेदारी मिलने वाली है, तो उस जिम्मेदारी को आप समझिए कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। तो इस एग्जामिनेशन में सबसे बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर यही होता है। इसको लेकर के तैयारी कीजिए और कभी निराशा नहीं होगी, और आप ज़रूर इसको क्लियर करेंगे इस एग्जामिनेशन को। थैंक यू सो मच केसर और सर कि आपने बहुत ही प्रोसेस समय निकाला, हमसे बात किया। दोस्तों ये थी सर की जर्नी और स्ट्रगल, जो 5वीं अटेम्प्ट में सर का सिलेक्शन हुआ, 5 बार सर ने इंटरव्यू भी दिया है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर, चैनल को सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना हुआ है। थैंक यू सो मच।